क्लास 10th में मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो क्या क्लास 11th में मैथ लेना चाहिए? गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक पर। तो सबसे पहले तो आप लोग ये सोचते हैं कि मैथ हमसे हो पाएगा या नहीं, मैथ तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ को अगर आप सॉल्व करेंगे तो मैथ बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो सबसे पहले मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती हूँ। क्लास 10th तक मेरा मैथ कुछ ख़ास नहीं था। तो जब मैं मतलब सब लोग बोलते थे क्लास 11th में कि तुम मैथ लेना क्लास 11th में, मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट होता था। मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती थी कि मेरा मैथ तो इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, तो सब लोग क्यों बोल रहे हैं। लेकिन जब मैं क्लास 11th में गई तो मेरा बायो भी उतना ख़ास नहीं था, तो मैं मैथ ही लिया। और फिर क्लास 11th में मेरा स्कोर बहुत ही अच्छा रहा मैथ में। फिर क्लास 12th में भी मैं 90 प्लस स्कोर किया था। इसका रीज़न ये था कि जो मेरा मेथड था सॉल्व करने का मैथ को, वो मैंने चेंज कर दिया था। पहले मैं क्या करती थी क्लास 10th में जब मैं थी, तो मैं बस ऐसे ही देख लेती थी मैथ को कि मुझे ये आ रहा है, तो मैं बस ऐसे ही देख लेती थी और मैं चली जाती थी। लेकिन मैं मतलब मैथ में रटती थी एक तरह से। लेकिन जब मैं क्लास 11th में गई तो जो भी मेरा स्कूल में और कोचिंग में जो भी पढ़ाया जाता था, उसको मैं घर पे आकर उसके कॉन्सेप्ट को एकदम समझ लेती थी बहुत ही अच्छे से। और जब तक मैं समझ नहीं लेती थी तब तक उस क्वेश्चन को छोड़ती ही नहीं थी। तो इस तरीके से हमारा मैथ स्ट्रॉन्ग हो गया। और वैसे भी आप मैथ से भाग नहीं सकते, क्योंकि अगर आप साइंस साइड से हैं तो आपको फिज़िक्स में भी मैथ मिलेगा। मैथ के टॉपिक मिलेंगे, जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, डिटर्मिनेंट, ये सब तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर आप क्लास 10th तक मैथ उतना अच्छा नहीं रहा है आपका, तो आप मैथ क्लास 11th में तो ले सकते हैं। लेकिन क्लास 10th का जो चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड चैप्टर क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ मेथड के बारे में जिससे आपका मैथ स्ट्रॉन्ग होगा। तो सबसे पहले तो आप मैथ का एक स्ट्रेटजी बनाइए। कम से कम मिनिमम 2 आवर्स का तो होना ही चाहिए मैथ का स्ट्रेटजी। और आप जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या फिर कोचिंग जा रहे हैं उसमें पढ़ रहे हैं, तो उसको घर पर आकर एक बार उसको सॉल्व कीजिए। जब तक उसको आप समझ नहीं लेते तब तक सॉल्व कीजिए। और तीसरी बात है कि आप जितना भी आगे पढ़ रहे हैं उसका पीछे भी रिवीजन कीजिए, क्योंकि आगे जो चैप्टर पढ़ते रहते हैं उसके साथ साथ पीछे का भी रिवीजन कीजिए। उससे आपका पीछे का भी बैलेंस बना रहता है। और किसी क्वेश्चन को आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो उसका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर सकें। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।